बोल रहा हूं कि फरवरी 2025 में यूएन में हमारे जो एम्बेसडर थे पी हरीश साहब, उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। वो बोलते हैं कि रिगार्डिंग टेररिज्म, एंड ही वाज एक्यूजिंग पाकिस्तान दैट पाकिस्तान जो है वो एपिसेंटर है टेररिज्म का। मैं ये जानना चाहता हूं कि उसके बाद में जयशंकर साहब वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों डिनर करने गए, जब हम सारे सबूत दे रहे हैं और हमने बोला कि 20 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस आतंकिस्तान में। मैं तो पाकिस्तान में नहीं बोलता हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि खाली वहां पर जो वहां की जो सेना है, जयशंकर साहब बोलते हैं ना कि जनाब हम आ रहे हैं, वहां की सेना जब आतंकवादियों के नमाज जनाजा में शामिल होती है तो वहां की सेना भी आतंकी, वहां की सरकार भी आतंकी, पाकिस्तान भी आतंकी। एब्सोल्युटली है, एब्सोल्युटली है, इसमें किसको डाउट है। लेकिन एक शब्द तो बोलिए राहुल गांधी के लिए, अपने नेता के बेस्ट फ्रेंड के लिए, जो अभी अनुराग ढांडा ने बोल दिया कि अपनी सेना से कौन पूछता है कितने गिरे। हर्षवर्धन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्या जी, सिद्धार्थ जी आ रहा हूं, बढ़िया अच्छी पंकज जी अच्छी स्पीच दी, लेकिन इतनी कम तैयारी के साथ फैक्ट चेक के बिना आएंगे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो एक, विजय शाह ने बहुत घटिया बयान दिया। विजय शाह को न्यायालय, हाईकोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक जो कार्रवाई हो रही है और होगी ही होगी, होनी ही चाहिए। जगदीश देवड़ा जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान गलत कोट किया फराज भाई ने, और ये नहीं करना चाहिए। कांग्रेस आईटी सेल ने उसको बढ़ाया। उन्होंने साफ साफ कहा था जगदीश देवड़ा ने कि यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई, और उसके बाद उन्होंने अपनी सेना के चरणों में नतमस्तक होने की बात कही, उनके लिए ताली बजाकर प्रशंसा करने की बात कही थी। अब इसके आगे की बात, फराज भाई आप ये जो सारी बातें कर रहे हैं, क्या आपके ध्यान में है कि हम किसी से अब मदद मांगने नहीं जाते हैं? आज 7वें बेड़े वाली कहानी आपको टीवी पर बताने की जरूरत नहीं है। भारत ने सबको ध्वस्त किया। जहां तक डिप्लोमेसी की बात रही, आप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं इतनी देर से। एक तरफ आप कह रहे हैं ट्रंप को, तो आप कह रहे हैं कि वो आदमी कुछ भी करे, जिस पर रिवार्ड घोषित करे, जिस पर $1 मिलियन का $10 मिलियन का रिवॉर्ड करे, उसी के साथ हाथ मिला ले। अफगानिस्तान के साथ जब तालिबान के साथ आईएसआई चली जाए तो आप कहें रे हम तो डिप्लोमेसी में फेल हो गए, और जब हम ये सारी चीजें कर रहे होते तो आप कहें कि बड़ा गड़बड़ हो गया। किसी ने, हम चाइना के साथ भी जब गलवान के समय युद्ध में थे, रशिया ने हमारे आर्म्स का जो डिस्पैच था वो नहीं रोका। कम से कम फैक्ट को ठीक रखिए। आप इसको जब गड़बड़ करते हैं ना, तब सारी गड़बड़ होती है। और मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि इस देश का लोकतंत्र इतना परिपक्व हो कि अगर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, ढेर सारे मुस्लिमों ने मैंने देखा कि कहा कि हाँ धर्म पूछकर मारा, ये ड्रामा बंद करो, ये फ्रॉड सेक्युलरिज्म मत करो। मैं तो ये कहूंगा इस देश का हिंदू मुसलमान एक बराबर, सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ी ना फराज किदवई को टीवी पर आना चाहिए। जैसे मैं नागरिक हूं इस देश का, वैसे ही फराज किदवई है। ये क्यों, कब दूर होगा? अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो सारी गड़बड़ यहीं खड़ी होती। मैं फिर कह रहा हूं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहां कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर नहीं, भारत के नागरिक सब एक हैं। और उन्होंने धर्म पूछकर मारा, ये सच है, इसको स्वीकार करिए। इसको आंख मूंदने से नहीं होगा। अगर समस्या से आंख मूंदेंगे तो समाधान की तरफ नहीं पहुंचेंगे। ये ठीक है, फराज किदवई जी को हम समझा भी लेंगे, क्या पता अखिलेश जी को भी समझा लें। मैं इससे पहले फाइनल कमेंट्स के लिए आऊं सिद्धार्थ जी, अनुराग जी के पास। ये राहुल गांधी का क्या करें सर, मतलब हर्षवर्धन जी, ये राहुल गांधी का क्या इलाज है? ये गांधी वाड्रा परिवार का क्या इलाज है? देखिए मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी का कोई इलाज जैसा शब्द क्या कहें कि उनमें कोई सुधार की गुंजाइश है। क्यों सुधार की गुंजाइश नहीं है? आज वो राहुल गांधी जो ये कर रहे हैं, क्या पहले उन्होंने नहीं किया? क्या गलवान के समय नहीं किया? क्या डोकलाम के समय नहीं किया? क्या विदेश में जाकर ये नहीं कहा कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं? यही शब्द थे उनके अंग्रेजी में। क्या उन्होंने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में विदेशी बच्चों के सामने चाइना के मॉडल को बेहतर नहीं बताया? क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे ड्रोन तो बड़े बेकार हैं? वो लोग, आप लोग वो वीडियो ही भूल गए, अपने घर पर शूट कराया था कि अरे हमको तो ड्रोन आता ही नहीं। आज दुनिया देख रही कि हमारे अपने, और 550 से अधिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई हमारी इंडिजिनस कंपनीज हैं। हम आज कहां से कहां पहुंच गए।
और नेता प्रतिपक्ष इन सब को स्वीकार करने को तैयार नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको ये डर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 सालों में इतना काम हो गया है कि आप भरोसा जनता का नहीं जीत पा रहे हैं, तो वो छोड़ दीजिए ना। राफेल में भी आपने चौकीदार चोर है कि कैंपेन चलाई, ध्वस्त हो गई, सर्वोच्च न्यायालय ने आपको माफी मांगने कहा। तो मुझे तो सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती है। ऐश्वर्या जी, आपको उम्मीद है तो आप उम्मीद से रहिए। अनुराग ढांडा जी, अब मेरे को तो क्या क्या है क्या बताऊं सर। अब अनुराग ढांडा जी। ऐश्वर्या जी, देखिए इस बार पाकिस्तान ने जब आतंकी हमला किया तो उनका एजेंडा था हिंदू मुस्लिम करना, देश को डिवाइड करना, और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री भी वही कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनको हटाया नहीं अपने पद से। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी उसी मानसिकता से भरे हुए हैं। इन्होंने भी सोफिया कुरैशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए जाने का विरोध किया। तो ये सारे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश को क्या होगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान का एजेंडा क्या है। ये उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देश में हिंदू मुस्लिम करेंगे, हर हालत में करेंगे, चाहे कोई आतंकी भी उस धर्म के नाम पे इस बार मार के गए तो उनका काम क्या था? उनका काम था एजेंडा फैलाओ देश में कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, किसी तरीके से बट जाए देश। और ये लोग भी यही काम करते हैं। ये बीजेपी समर्थित सारे पत्रकार और बीजेपी ये भी इसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जो पाकिस्तान के आतंकियों का एजेंडा है। मैंने तो आज तक किसी को ये नहीं कहा ढांडा जी, जो आपकी पार्टी का समर्थन करता है कि आम आदमी पार्टी समर्थित पत्रकार। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, आखिरी बात कहनी। बोलिए बोलिए, 10 सेकंड दे दीजिए बस। मैं ये कह रहा हूं, आज अगर प्रधानमंत्री जी मंच से ये कहते ना कि हमारे जवानों की नसों में खून नहीं बल्कि गरम सिंदूर दौड़ रहा है, तो हमको ज्यादा फक्र होता। प्रधानमंत्री जी अपनी तारीफ के पुलिंदे बांध के चले गए, उससे किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी पत्रकारिता देखिए, इसमें आपकी गलती नहीं है। वो आप पत्रकार है, वो पत्रकार वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। आप हर एक की स्क्रिप्ट ठीक करने में लगे रहते हैं। अभी आप प्रधानमंत्री की स्क्रिप्ट छोड़िए, अभी आप प्रधानमंत्री की स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री को चुनने दीजिए। एवरीवन ऑन एयर, अभी कहां क्या दौड़ाना है वो सब प्रधानमंत्री को डिसाइड करने दीजिए, टेंशन मत लीजिए। सिद्धार्थ यादव, सिद्धार्थ, वैसे मैंने देखा है, मतलब एक चीज नोट